वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। तो बाबा कहते रुद्र भगवान रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ में हम बच्चों को सब कुछ स्वाहा करना है, क्योंकि अभी घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? बाबा कहते भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। संगम युग में भगवान आकर के जो यज्ञ रचा है उसमें असुरों का विघ्न पड़ता है। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते संगम युग में कौन सा वंडरफुल खेल चलता है कि परमात्मा ने आकर के जो यज्ञ रचा है उसमें असुरों ने विघ्न डालते हैं। यही है वंडरफुल खेल। ऐसा यज्ञ सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। बाबा कहते ये यज्ञ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए ये यज्ञ परमात्मा ने आकर रचा है। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी वाला है। परमात्मा ने आकर के जो यज्ञ रचा है वो यज्ञ के नाम वाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वराज्य अर्थात बाबा कहते राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं, शरीर भी स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ में इन आँखों से जो कुछ देखने में आते हैं सब कुछ स्वाहा होने वाला है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागेगी। सब आत्माएं घर भागेगी वापिस, और सबका शरीर यहाँ स्वाहा हो जाएगी। यह है संगम युग,
बहुत आत्माएं भागेगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के बस चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। जैसे परमात्मा ने आकर के कल्प पहले यज्ञ रचे थे, अभी भी ऐसे ही यज्ञ आकर के रचा है। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। सब भगवान को बुलाते हैं, याद करते हैं, हे प्रभु आओ हमको पावन बनाकर अच्छी दुनिया से ले चलो। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मनमना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सत्तो प्रधान थे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं, बाबा कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। तो जितना ऊंच बनेंगे उतना मेहनत करना है इनको, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। अभी हम बच्चों को पता है, थोड़े दिन में हम बच्चों के लिए सुख का दिन अभी आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग। संगम युग है पुरुषोत्तम, सबसे ऊंच बनने का युग। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे।
अभी जो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते रहो आगे चल, सन्यासी भी इस बात को मानेंगे। वो भी समय आएगा ना, सब मानेंगे। अभी बाबा जो कहते हैं तो बाबा कहते हो सबके लिए तो समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज कोई में है ही नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ। बाबा हम सब आत्माओं को कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, द्रौपदियाँ हो, सीताएं हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंग का तो बाबा कहते हैं गंगा के पानी से पावन नहीं। बाबा कहते गंगा के पानी से कोई पावन नहीं बनेगा। बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे? कई बच्चे बाबा को पूछते हैं कि बाबा पूरा स्वाहा कैसे होंगे, ट्रांसफर कैसे करें, हमारा सब कुछ बाबा को ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, साकार ब्रह्मा को तो तुम देखते हो ना, कैसे ट्रांसफर किया। यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाबा सबको हर कर्म करा के सिखा। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी। बाबा कहते ईश्वरीय यज्ञ से ही हम सबका शरीर निर्वाह होता है। तो बाबा कहते हैं जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं और ट्रस्टी समझते, उनका ही यज्ञ से शरीर निर्वाह होता है।
यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। क्या समझना है? हम शिव बाबा का यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। यहाँ तो मैं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए वो अपना वर्षा रहते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से समझना है कि आत्मा तो सबका चली जाएगी, बाकी शरीर तो सबका यही खत्म होना है। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाए। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। सत्युग में कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। तो बाबा कहते हैं ना कोई उपद्रव्य होते हैं। सत्युग में ना कोई यज्ञ रचे जाते हैं, ना कोई उपद्रव्य होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का विजरूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो बड़े से बाबा कहते हैं शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वो ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर वेट पढ़ाते हैं, वो सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। भगवान जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, कोई जानवर में नहीं आएंगे। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। वास्तव में बाबा का भगवान का एक ही असली नाम है शिव। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवयावन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। हम बच्चे नई दुनिया के लिए
ड्रामा अनुसार अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग तो सबको अंत तक भोगना ही है, उसमें किसी को माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब तो चुप्त करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए श्रीमत ही मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो, श्रेष्ठ बनते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हर कल्प में एक ही बार बाबा करके बतलाते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदा कठोर न पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। एक बाबा ही सत्य, वही सत्य बाप टीचर सतगुरु। तुमको पढ़ाते वो है सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान के सागर हो। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे, पुरुषार्थ करना है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वो भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। बाबा कहते जो साधु सन्यासी हठ योग करते हैं उसमें भी हठ योग सिखाते हैं, उसमें भी कमाई करते हैं, वो भी उनका एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, लेकिन इनमें फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज है
वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह और माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में जाने के लिए और थोड़ा दिन है, तो इस दुखदायी दुनिया में अभी थोड़ा दिन माथा मारना है। शरीर निर्वाह के लिए तो कमाई करना ही है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। कि बाबा जो पढ़ा रहे हैं, भगवान जो पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से 21 जन्म के लिए बाबा प्रारब्ध बनाते हैं। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है, वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है, तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। जिनका भाग्य में है वो बाबा कहते हैं वो पढ़ाई में लग जाते हैं, जिनका भाग्य में नहीं है वो चटक पड़ते हैं, ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ते। कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। बाबा पूछते हैं, कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। तो बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जो बच्चे समझते हैं इस पढ़ाई में कोई फायदा नहीं है, विनाशी पढ़ाई, और समझते हैं जो कि शरीर पर भरोसा नहीं है, तो वो ये सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वो ही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों न यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं। बाबा कहते हैं कितने सारे बच्चे पवित्र रहते हैं, थोड़ी झूठ बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। दुनिया में इतने सारे बच्चों को, बाबा के बच्चों को देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर नहीं है। बाबा कहते हैं इतना क्लियर है कि पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही है एक धर्म। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहा है। हम बच्चों में भी निश्चय में
नंबर बार। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? बाबा पूछे, निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो वो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। बाबा कहते जिनकी तकदीर में नहीं है जरा भी उनकी बुद्धि में नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा में सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। आज बाबा विशेष बार बार क्या कहते हैं? शरीर पर भरोसा नहीं है इसलिए सच्ची कमाई जरूर करनी है। 21 जन्म के लिए कमाई कर रहे हैं, 21 जन्म के लिए तकदीर बना रहे हैं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना। जो भी चांस मिला है संगम में तो बाबा कहते हैं चांस जरा भी नहीं गंवाना है। नष्टों वहां बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं नष्टो महा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों के सामने साकार बाबा को उदाहरण पर रखा है। कैसे बाबा सब कुछ स्वाहा करते। बाबा को देख करके हम बच्चों को सीखना है सब कुछ कैसे स्वाहा करना है और अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान है ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारा ग्लानि करते हैं उनको गुण माला पहनो, गुण दान करो, क्योंकि तुम सबका इष्ट देव हो, महान आत्मा। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। बाबा कहते हैं आजकल ऐसे विशेष आत्माओं को स्वागत करते हैं तो स्वागत करते समय गले में स्थूल माला डालते हैं, फिर वही स्थूल माला को आप गले में डालने वाले के रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करें। वैसे बाबा कहते हैं जो ग्लानि करते हैं आपका, आप भी उनको गुण माला पहनो, गुण दो तो वो स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है।
जो ग्लानि करने वाला है उनको गुण का माला पहनाएंगे तो वो हमारा जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित हो जाएगा। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। एक बार देना माना अनेक बार के लिए लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते हैं अपना मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। मनसा को अच्छा पावरफुल बनाओ, जो अच्छे नहीं है वो भी अच्छे हो जाएंगे। ओम शांति। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम